सरा, अर्जुन है। मेरा स्कूलमेट, सर्वानंद मेरे हस्बैंड। पता है सर्वानंद और मैं पहली बार तुम्हारी टेस्ट मैच के दौरान मिले थे। तो आजकल क्या कर रहे हैं? कैंटीन चलाते हैं। इंटरेस्टिंग। क्रिकेट तो कई लोग खेलते हैं, कोई पैसे के लिए, कोई शोहरत के लिए, सबकी अपनी वजह है। पर अर्जुन खेलता है क्योंकि उसे गेम से प्यार है। फ्यूल सेल स्टैक टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये हमें पानी से मिलता है, हमारी गाड़ियों से धुआं नहीं निकलेगा। इससे सिर्फ हमारा नहीं, पूरे देश का भला होगा, समझा? तो दोस्तों, आज मैं आपको नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म की कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका नाम है टेस्ट। यह कहानी बहुत ही यूनिक है, जो मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं इस कहानी की एक्सप्लेनेशन को। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से परिवार से, जहां सरवन एक वैज्ञानिक है जो कुछ अलग और बड़ा करना चाहता है। उसकी पत्नी कुमुदा एक स्कूल टीचर है और उनका एक बेटा है आदि। सरवन ने एक अनोखा आविष्कार किया है, एक ऐसा इंजन जो पानी से चलता है, लेकिन उसकी किस्मत और सिस्टम उसके साथ बिल्कुल नहीं है। वो कई बार कोशिश करता है कि उसके इस इंजन को मान्यता मिले। वो इसके पेटेंट के लिए फॉर्म भरता है, अफसरों के चक्कर लगाता है, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिलती है। कोई उसकी मेहनत को सीरियसली नहीं लेता। दूसरी तरफ कहानी में आता है अर्जुन, जो एक नया क्रिकेट खिलाड़ी है। वो अपना नाम बनाना चाहता है। अर्जुन का टैलेंट अच्छा है, लेकिन उसके लिए लाइमलाइट में आना आसान नहीं है। अब कहानी का असली मोड़ आता है जब धर्मेश और उसका पार्टनर डिनोरो, जो एक मैच फिक्सिंग के मास्टरमाइंड है, सरवन को अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि अगर वो अर्जुन को मैच फिक्सिंग के लिए मना ले तो उसे बहुत बड़ा पैसा मिलेगा। शुरुआत में सरवन मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी हालत और हताशा देखकर वो हाँ कह देता है। सरवन अर्जुन से मिलता है और उसे कहता है कि अगर वो उसके बताए गए तरीके से खेले तो न सिर्फ उसका फायदा होगा, बल्कि उसका बच्चा आदि भी सुरक्षित होगा। अर्जुन पहले तो घबरा जाता है, लेकिन जब सरवन उसे उसके बेटे की तस्वीर भेजता है तो मजबूरी में वो मान जाता है। पहला मैच फिक्स होता है। जैसे सरवन ने बोला था वैसे ही अर्जुन करता है और मैच हार जाता है। उसके बदले सरवन के अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। जब कुमुदा को होश आता है और सच्चाई का पता चलती है तो सरवन उसे समझाता है, हम ये सब अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, हमारे पास ये मौका है सब कुछ ठीक करने का। दूसरा मैच होता है। अब डील और बड़ी होती है, 50 लाख रुपए की। अर्जुन फिर से मैच फिक्स करता है और सरवन को पैसे मिल जाते हैं। सरवन अब कुमुदा को कहता है कि वो सब कुछ छोड़कर नई जिंदगी शुरू कर ले। कुमुदा को भी अपने बच्चे और परिवार की फिक्र है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती और फोन काट देती है। जब अर्जुन के घर का माहौल बदल जाता है, उसकी बीवी वर्नी जब देखती है कि उसका बेटा नहीं मिल रहा, वो कमिश्नर के पास जाकर मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाती है। अर्जुन जब रात को घर आता है तो उसे सच्चाई पता चलती है और वो डर जाता है। वो वर्नी से कहता है कि अगर केस वापस नहीं लिया तो उनके बेटे की जान को खतरा हो सकता है। वर्नी केस वापस ले लेती है। अब बात आती है अंतिम डील की। सरवन धर्मेश और डिनोरो से कहता है कि अब की बार पेपर्स पास करवाओ और प्रेस रिलीज करवा दो, ताकि उसका इंजन सबके सामने आए और उसे देश भर में पहचान मिले। धर्मेश मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है डील पहले प्रेस बाद में। सरवन इस बार 5 करोड़ रुपए मांगता है। धर्मेश और डिनोरो मान जाते हैं, लेकिन अगली सुबह कुमुदा उसे रोकती है और कहती है, हमें जितना चाहिए था उतना मिल चुका है, हम IVF करा सकते हैं, नया कैफे खोल सकते हैं, फिर ये 5 करोड़ क्यों? सरवन जवाब देता है, मुझे सबको प्रूफ करना है कि मैं लूजर नहीं हूँ, मैं हीरो हूँ। तुम्हारी नजर में गिरा हूँ, मैं नामर्द नहीं हूँ। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं भी कुछ हूँ। कुमुदा रोते हुए कहती है, उस दिन मैंने जो बोला था वो मैंने गुस्से में कहा था। तुम जो अब कर रहे हो वो गलत है, ये इंसानियत नहीं है। सरवन गुस्से में कहता है, तुम इंसानियत की बात मत करो। उस दिन तुम्हारे पास ऑप्शन था बच्चे की माँ को कॉल करने का, लेकिन तुमने भी पैसे का लालच देखा, तुम भी अपने बच्चे के लिए कर रही थी। अब सरवन फिर से अर्जुन को कॉल करता है मैच फिक्सिंग के लिए, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है। वो पूछते हैं, आपका बच्चा मिसिंग था, आपने रिपोर्ट लिखवाई थी, फिर वापस ले ली, क्या मामला है?
अर्जुन कहता है बच्चा मिल गया है, एक दोस्त के घर है। पुलिस को शक होता है। वो अर्जुन के बेटे के स्कूल जाते हैं और पूछताछ करते हैं। वहाँ पता चलता है कि आदि 2 दिन से स्कूल नहीं आया और एक टीचर कुमुदा मैडम जो उससे बहुत जुड़ी थी वो भी सस्पेंड हो चुकी है। पुलिस जब कुमुदा के बारे में पता करती है तो उन्हें मालूम चलता है कि वह सरवन की पत्नी है और सरवन को धर्मेश के अड्डे में देखा गया था। पुलिस को शक होता है कि मियां बीवी कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं। मैच के दौरान अर्जुन पर फिर से कॉल आता है, लेकिन इस बार फिक्सिंग के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता। उसकी जगह दूसरे प्लेयर से वो काम करवा लिया जाता है। इसी बीच सरवन का साथी कुट्टी उसे कॉल करता है। अब सच्चाई सबके सामने आने लगी है। कुट्टी कहता है तूने बहुत बड़ी गलती की है। हमारे सिंडिकेट में एक रूल है, किसी भी प्लेयर के परिवार को हाथ नहीं लगाना। तूने बच्चे को किडनैप करके वो रूल तोड़ा है। अब गुस्से में आकर डिनोरे ने धर्मेश और उसके भाई को मार दिया और सरवन का साथी वर्नी भी मारा गया। अब अगला नंबर सरवन का है। कुट्टी धमकी देता है तेरी बीवी लाल साड़ी में ऑटो में बैठी है, वो भी मेरी नजर में है। सरवन डर जाता है। वो पुलिस को कॉल करता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कहता है कि मैं अर्जुन का बच्चा लौटा दूंगा और उसका लाइव लोकेशन शेयर करता है। सरवन अब कुमुदा को कॉल करता है। बहुत कोशिश के बाद वो फोन उठाती है। सरवन कहता है आरबीएफ करा के यहाँ से दूर चले जाना, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। अब मैं विलन हूँ तो विलन जैसा काम करूंगा। सरवन अब आदि के पास जाता है। वो दरवाजा खोलता है और आदि पर चिल्लाने लगता है। वो उसे डराना चाहता है, लेकिन तभी कुमुदा पीछे से आती है और एक बैट से सरवन के सिर पर मार देती है। सरवन वहीं गिर जाता है। पुलिस आती है और कुमुदा और आदि को रेस्क्यू कर लेती है। अंत में हम देखते हैं कि प्रेस रिलीज हो चुका है। सरवन का नाम हर जगह है। उसकी इन्वेंशन को पहचान मिली है। वो अब देश में एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। वह आदमी जिसने पानी से चलने वाला इंजन बनाया, लेकिन यह सम्मान उसे मरने के बाद मिला। दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में संघर्ष होते हैं, लेकिन किस्मत भी एक चीज होती है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, थोड़ी किस्मत से भी आती है। यह फिल्म सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं, यह एक आम इंसान की लड़ाई की कहानी है जो कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे कहीं और मोड़ दिया। दोस्तों, अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। क्या आप भी मानते हैं कि सफलता में किस्मत का हाथ होता है? हमें इसका जवाब जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों किसी और नेक्स्ट मजेदार कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, जय हिंद।